एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है ये समझ जाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। कहाँ नहीं समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ। अब नहीं समझ में आएगा तब आप कहेंगे कि नहीं समझ में आया। एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बना रहे हों तो इन दोनों में अंतर क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस हमने आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस जो होता है इसको कर्ता प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता प्रधान वाक्य। ये जो कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। इसीलिए जब इसमें फार्मूला चलेगा तो आप जितना भी टेंस पढ़े होंगे सारा टेंस जो अभी हम पढ़ाए हैं वो सारा एक्टिव वॉइस का था। और एक्टिव वॉइस के वाक्यों में पहले क्या आता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब आता है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? अदर्स आता है। ये आपका अफर्मेटिव का रूल है। पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं? कर्म प्रधान वाक्य। क्या कहेंगे? कर्म प्रधान वाक्य। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब ये पैसिव वॉइस में बदलेगा तो ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, क्योंकि पैसिव वॉइस को कर्म प्रधान कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इस वाले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले लेना होगा, यानी ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो क्रिया लगती है, जो यहां हेल्पिंग वर्ब लगी है, यहां पर लगता है टू बी की क्रिया। कौन सी क्रिया? टू बी क्रियाएं कितने होती हैं? 8। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। उनमें से कोई ना कोई एक जरूर लगता है पैसिव वॉइस में। ये इसकी पहचान है। और अब मतलब पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर टू बी की क्रिया ये जो होती है टेंस के अनुसार बदलती रहती है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक टेंस में बदलता रहता है। एक्टिव वॉइस में कौन बदलता है? किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। और इसमें कौन सा बदलेगा? टू बी की क्रिया बदलेगी टेंस के अनुसार। ठीक। और इसमें जो है मेन वर्ब भी टेंस के अनुसार बदलता है, लेकिन इसमें का जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म हर टेंस में यही रहता है। इसमें कम बदलना है, इसमें ज्यादा बदलना होता है। अब उसके बाद क्या लिखना है? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको लिखना है बाई, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है यही आता है, इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद जो अदर्स होगा उसको लिख देंगे। समझ में आ गई? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई राइट एन एसे। देखो, मैं एक एसे यानी निबंध, राइट यानी लिखता हूं। अब ये किस टेंस में, पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये किस टेंस में है। तो ये बात अब आप टेंस चार्ट से क्लियर कर लिए ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब आपको जो रूल लिखवाया है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखवाया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लिखवाया है? अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या लिखवाया है कि पहले आपको ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट लिखना होगा। फिर जहां टू बी की बात होती है वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगेगा? इज, एम, आर। फिर क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगेगा? बाई। फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। अब ये फार्मूला आप बार बार दिमाग में अपने रख लीजिए कि हमको ये हर जगह काम करने हैं। ये टेंस के अनुसार मिल गया। अब ये पता है कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हमको टू बी की क्रिया मिल गई है। तो अब इसको हम लिखेंगे, यानी पहले एन ऐसे लेंगे। क्यों एन ऐसे ले रहे हैं? क्योंकि पहले हमको ऑब्जेक्ट लेना है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? कैसे पता चला? ऑब्जेक्ट हमेशा क्या या किसको से मिलता है। पहले इसका अर्थ निकालेंगे। तो मैं एक निबंध लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? तो इसका मतलब एन ऐसे जो है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट।
यानी ये हो जाएगा एन ऐसे, उसके बाद इज एम आर में से एक लिखना है, इज वर्ब क्या है, राइट वर्ब है ना, तो इसी का थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या हो जाएगा, रिटेन बाई। अब देखो आई है यहां, आई को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ये याद रखना होगा, चार्ट है तुम्हारे पास, किताब में भी है और मैंने बनवाया भी था, टेंस वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव नहीं बनवाया था। अच्छा बता, अभी बनवा देता हूं। ये हो गया बाई मी, रिटेन बाई मी, यानी एन ऐसे इज रिटेन बाई मी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई। पहले हो गया ऑब्जेक्ट, फिर हो गया इज एम आर, फिर हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हो गया बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया मी। अदर्स रहता तो जोड़ देते, नहीं है तो हर अब हमें एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, उसको पैसिव बनाना है। तो करना क्या क्या है, पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सबसे पहले रखना, दूसरा काम टेंस के अनुसार टू बी का प्रयोग करना, तीसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म, चौथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के बाद रखना। चार चीजें करनी है केवल। पहला क्या, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, दूसरा टू बी की क्रिया का टेंस के अनुसार प्रयोग करिए, तीसरा चाहे कोई भी टेंस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के साथ। ये चार चीजें दिमाग में उंगली पर रख लो, इसको किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे।